वो गांव की छोटे से आंधा के गांव की होटल का ढाबा। और वो पकड़ में कैसे आया कि उसका जो अपना राजू है, जो पुलिस कांस्टेबल है, उसने किसी लेडी को स्पॉन्सर किया। उस लेडी ने कहा कि आप उस गांव में चलो, मुझे प्लान दिखाना है किसी को। वो जिसको प्लान दिखाने आई वो आई नहीं, मिली नहीं। अब उसको लगा कि राजू को बुरा लगेगा, तो किसी को तो पकड़ रहा हूं मैं इनको प्लान दिखाने के लिए। उनको बिठा दिया एक जगह और किसी को ढूंढने गई कि किसी को पकड़ के ले आऊं प्लान दिखाने के लिए। तो किसी ने पूछा यार किसी को प्लान दिखवाना, किसी को बुला दो। तो उसने कहा वो बर्तन मांज रहा है ना लड़का, उसको उठा के ले जाओ। सबसे आसान था उस लड़के को उठा के ले जाना। क्या मना करेगा, पैसे कमाने तुझे? वो कह रहा कमाने। उसने हाथ पहुंचे और चल दिया बैठने। उस समझ लिया उसने तुम जैसा स्मार्ट नहीं है वो नहीं। शकल देखना, उसे चेहरे पे हाथ लगाओगे तो हाथ धोने की इच्छा पड़ेगी। मैंने उससे बोला, मैं तू इतना काला है, शादी कैसे होगी? तो उसके अपलाइन ने कहा कि भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हो, कोई लड़की नहीं देता था, अब लाइन लग रही है हीरोइन की। 2 लाख का चेक आ गया। तो उसने कहा कि इसको प्लान दिखा दो। उसे प्लान दिखा दिया। उसने कहा ज्वाइन कर ले। ज्वाइन कर लिए तो वो बोला कि भैया मुझे कोई ना मेरी सुनता नहीं था कोई। मैं खेतों में जाऊं कोई सुनता नहीं था मेरी। मैं किसी से बात करूं कौन देखेगा मेरे से प्लान। तो मैं खेत में खड़ा हो जाता था और जोर से चिल्लाता था, पैर में लग गई, पैर में लग गई, पैर में लग गई। तो आसपास से जो किसान होते थे ना वो आ जाते थे, क्या लग गई, क्या लग गई, कैसे लग गई? तो मैं उनको लगना छोड़, डेमो देख। उसको मैं डेमो दिखाता था एग्री का। ऐसे मेरी टीम बनी, ऐसी लेग बनी और आज 2 लाख रुपए का चेक है उसका। आप तो सब समझदार हो, आप तो महान लोग हो, आप तो ज्ञानी लोग हो। क्यों भाई पोरबंदर, ये स्मार्ट आदमी है, वो ज्ञानी आदमी है। कोई समझदार होगा, कोई स्मार्ट ज्यादा होगा, कोई होशियार होगा। किरीट भाई तुम सोचते रहना, वो सब्जी बेचने वाली 5 लाख का चेक ले आई। जब वो ग्रीन रूम में आई तो मैं उससे बात कर रहा था, एक शब्द नहीं समझ रही है वो मेरा, एक शब्द। और पिछले 3 साल से दिल्ली के फैमिली रियूनियन में 4 साल से अब खुद अपनी टीम को लेकर आती है। यहां 2 लोग हैं, मैं बहुत साफ साफ कह सकता हूं, मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं है मेरे पास, और कोई मेरे पास में कंपैरिजन की बात नहीं करता हूं। गुलाब एक है मेरी केरला की टीम, ये मैं उनसे भी कह चुका हूं। ये बात तुम लोगों को अंडरस्टैंड करने और लर्निंग के लिए कह रहा हूं। तुम सुधर जाओ, ये तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। एक है मेरी केरला की टीम, मैं उनसे कहता हूं दिल्ली आओ, हम समझते नहीं है। और दूसरी थी तेलुगु की टीम, मैं उनसे कहा दिल्ली आओ, मैं भर भर के आ गए। आज ग्रो कौन कर रहा है? कौन ग्रो कर रहा है? दीपक। केरला वाले आज भी वो झंडा लेके घूम रहे हैं, हमें हिंदी नहीं आती, हमें तेलुगु, हमें मलयालम आती, हमें हिंदी नहीं आती। अभी बहाने, आज सुबह किसी को डांट पड़ी है वहां ड्यूसीडी को। और दूसरा ये थे, पहले 10 लोग आए, फिर 50 आए, फिर 100 आए, फिर 500 आए, फिर 1000 आए। और ग्रीन टीम को मजबूरी हो गई कि वहां तेलुगु में फैमिली करना पड़ रहा है, हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। और एक नहीं करना पड़ रहा, 2 करने पड़ रहे हैं। तो क्या करूं मैं मलयालम का और तेलुगु का? क्या करूं, क्या मैं बताऊं? तुम लोग हो। ऐसे ही नहीं है, बाकी फिगर तो मुझे पता नहीं है। एक सीमाचारी ड्यूसीडी गया नया इस साल, उसने 2 फंक्शन हैदराबाद में हो रहे हैं ना एफआरयू, दिल्ली के एफआरयू की 80 टिकट बुक कर चुका था वो हैदराबाद शुरू होने के पहले। बोलो, वो 80 लोग बुक कर चुका हूं, बाकी अभी और कर रहा हूं, 200-300 लोगों को लेके आऊंगा। जितिन लडानी 2 फंक्शन हैदराबाद में हैं, उसके बाद दिल्ली लेके आ रहा है 300। आप लोग आ जाओ तो बहुत एहसान हुआ मेरे पे, कृपा होगी, आपके सपने पूरे हो जाएंगे। किसकी कहानी सुनाऊं
मैं वो कहानी सोच के मुझे लगता है कि यार क्या हो क्या गया है।